नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। आपको बता दूं कि मेरठ से एक बेहद ही चिंताजनक खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दूं कि यहां पर यूपी एटीएस ने, उत्तर प्रदेश जो एंटी टेरर स्क्वाड है, उसने एक संदिग्ध आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं कि ये जो आईएसआई एजेंट है, इसका नाम सतेंद्र सिवाल बताया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि सतेंद्र सिवाल इंडियन एम्बेसी जो कि मॉस्को में है, वहां पर कार्यरत था और लगातार जो भारत के जो इंटरनल डिफेंस मिनिस्ट्री है और जो एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय है, उसकी गुप्त सूचनाएं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानकारियां जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे आईएसआई को भेज रहा था। ऐसा यूपी एटीएस का दावा है और उनकी जो एफआईआर है उसमें भी ऐसा बताया गया है। आपको बता दूं कि जो आरोपी है सतेंद्र सिवाल, उसको समन भेजा गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जब वो पूछताछ के लिए एटीएस के दफ्तर पहुंचा, एटीएस के जवानों ने जब उससे पूछताछ की तो उस पूछताछ के दौरान जो जवान थे उन्हें संदिग्ध लगी जो उसके जवाब थे, उसमें इतना ज़्यादा भरोसा नहीं था। और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने इस पूरे मामले का खुलासा किया और उसने ये कबूला कि वो आईएसआई के लिए काम कर रहा था, वो भी पैसों के लिए। आपको बता दूं कि सतेंद्र जो है वो मॉस्को एम्बेसी जो है भारत की मॉस्को में, उसमें मल्टीटास्किंग जॉब करता था, मल्टीटास्किंग स्टाफ था। और जो आपको बता दूं कि सतेंद्र जो है वो हापुड़ का ही रहने वाला है। हापुड़ के जो एक गांव है हापुड़ में, वहां का रहने वाला है। और ये लगातार पिछले कई दिनों से जो भारत की गुप्त सूचनाएं हैं, भारत डिफेंस की जो गुप्त सूचनाएं हैं, आर्मी की जो सूचनाएं हैं, वो लगातार पाकिस्तान को भेज रहा था। आपको बता दूं ये इतनी संवेदनशील जानकारियां थी जिससे कि आपको बता दूं कि बहुत बड़ा खतरा भारत की अंदरूनी सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा को हो सकता था। इस पूरे मामले में जो है अब यूपी एटीएस ने कार्रवाई करते हुए मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मिलकर अब पूरी इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और भी सतेंद्र ने किस तरीके की डॉक्यूमेंट्स, किस तरीके की जानकारी जो है वो शेयर की आईएसआई के साथ, इस बात का भी पता लगाया जा रहा है। आपको बता दूं कि ऐसा बताया गया कि सतेंद्र सिवाल जो था वो इंडियन एम्बेसी में एज अ इंडियन बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट काम कर रहा था और इसी की वजह से वो लगातार उसे इजी एक्सेस मिलता था डिफेंस मिनिस्ट्री में और विदेश मंत्रालयों में, उसे आसानी से जो है एक्सेस मिल जाता था। और इसी का फायदा उठा करके उसने गुप्त सूचनाएं जुटाई और पैसों के लालच में उसने ये सारी जानकारी जो है वो देश के दुश्मनों को दी और सीधे तौर पर भारत से, अपने देश से गद्दारी की। आपको बता दूं कि सतेंद्र के ऊपर जो एफआईआर हुई है उसमें जो है वेगिंग वॉर अगेंस्ट कंट्री, यानी कि भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप लगे हैं उसकी एफआईआर में। उसके सेक्शन के अंदर जो है, उसके ऊपर धाराओं के अंदर जो है केस मुकदमा दर्ज हुआ है और एक और जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो भी उसके ऊपर लगाया गया है। ये दोनों ही धाराएं तब लगती हैं जब आप देश विरोधी गतिविधियों में पाए जाते हैं और इन्हीं धाराओं के अंतर्गत अब सतेंद्र सिवाल से पूछताछ की जा रही है, जानकारियां जुटाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके के खतरे भी होते हैं, देश के अंदरूनी खतरे को और बाहरी खतरा दोनों ही इस तरीके की जानकारियां जो हैं वो जो दुश्मन देश के हाथ लगती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सेना की जो स्थिति है उसका पता चलता है दुश्मन को और दुश्मन इस चीज़ का फायदा उठा सकता है। ऐसे में ऐसे लोगों को, अगर ये आरोपी जो है उस पर सिद्ध होते हैं इस पर आरोप, तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए इनके ऊपर और सख्त से सख्त इन्हें सजा दी जानी चाहिए ताकि हमारा देश, हमारे सैनिक और हम सब सुरक्षित रह सकें। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।